शहाबुद्दीन, अनंत सिंह जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी रहा जिसके गुनाहों का सूरज उसकी उम्र के साथ चढ़ता चला गया। ये थे सूरज भान। देखिए, एक वक्त था जब कहते थे कि बिहार में दो ही चीज फेमस है, एक लालू और दूसरा समोसे में आलू। लेकिन एक नाम और था जिसकी तपिश से बिहार कांप उठता था। बिहार के चप्पे चप्पे पर राज करने वाले का ये नाम था सूरज भान, जिनका जन्म 5 मार्च 1965 को मोकामा के एक गांव में हुआ था। दरअसल स्टोरी यह है कि सूरज भान के पिता एक मामूली किसान थे। वो एक गरीब परिवार से थे। सूरज भान सिंह 2 भाई थे। उनके बड़े भाई पहले से काफी एक्टिव भी थे और इसलिए उनकी सीआरपीएफ में नौकरी लग गई थी। 80 के दशक में उन्होंने पहले शुरुआत छोटे मोटे गुनाहों और अपराधों से की। आप ये समझ लीजिए कि इस रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ने का एक श्रेय 2 लोगों को जाता है। पहला कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और दूसरा अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को। 1980 और 1990 के बीच रंगदारी मांगने, दहशत फैलाने जैसी छोटी मोटी घटना करते करते लेकिन 90 के बाद उनका अपराध चरम पर था। सूरज भान के गुरु थे दिलीप सिंह, जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे। सूरज भान सिंह ने 1990 के पहले ही दिलीप सिंह का हाथ पकड़ लिया था। दिलीप सिंह का उस इलाके में सिक्का चलता था। दरअसल सूरज भान के चचेरे भाई मोती सिंह की कुख्यात नागा सिंह ने हत्या कर दी थी। नागा सिंह दिलीप सिंह का करीबी बताया जाता था। इस घटना के बाद सूरज भान का मोकामा विधायक दिलीप सिंह से अदावत बढ़ गई। सूरज भान सिंह और दिलीप सिंह के रिश्ते में दरार आ गई और इसी के बाद सूरज भान सिंह ने अपने आपराधिक गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। सूरज भान सिंह पर 25 से 30 मामले दर्ज हुए। लालू राबड़ी की सरकार में रहे मंत्री ब्रिज बिहारी सिंह, बेगूसराय के रामी सिंह और मोकामा के पार्षद अशोक सिंह की हत्या तो बात 1990 के आसपास की है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला बाहुबली अशोक सम्राट का नाम बिहार के अपराध की दुनिया में चर्चा में था। सूरज भान की अशोक सम्राट से दुश्मनी चल रही थी। गोरखपुर से लेकर बिहार तक रेलवे के ठेकों पर सूरज भान अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे थे। सूरज भान के अपराध की राह का रोड़ा अशोक सम्राट ही था। अशोक सम्राट बिहार में राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन 1995 में हाजीपुर में पुलिस की मुठभेड़ में वो भी मारा गया था। 1993 में बेगूसराय के मधुरापुर के निवासी रामी सिंह की 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में सूरज भान का नाम आया था। इस मामले में मुख्य गवाह और यहाँ तक कि सरकारी वकील राम नरेश शर्मा की भी हत्या हो गई। 2003 में मोकामा में पूर्व पार्षद उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें भी सूरज भान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उस वक्त सूरज भान मोकामा के विधायक भी थे। अब दरअसल हुआ क्या कि सूरज भान सिंह का सबसे चर्चित कांड मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का था। 13 जून 1998 को साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। उसमें सूरज भान सिंह का नाम आ गया था। उस वक्त राबड़ी देवी की सरकार थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उस वक्त की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उनसे इस्तीफा मांगा था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहां उनकी तबीयत खराब हुई थी और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के परिसर में मंत्री बिहारी प्रसाद पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड में गोरखपुर के नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उसमें सूरज भान को भी दूसरे नंबर पर आरोपी बनाया गया था। हत्या के वक्त सूरज भान बेऊर जेल में बंद थे। लोगों का कहना था कि बेऊर जेल से ही हत्या की साजिश रची गई थी। इस हत्याकांड का मामला सीबीआई को दिया गया था। 2009 में इस मामले में निचली अदालत ने सूरज भान सिंह सहित 8 आरोपियों को दोषी पाया था और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। हाई कोर्ट से सूरज भान सहित सभी आरोपियों को राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई ये साबित ही नहीं कर पाई है कि इन्होंने ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या की साजिश रची है। देखिए, 2000 में अपने गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ मोकामा में निर्दलीय चुनाव लड़कर बिहार विधानसभा पहुंचे तो उसके बाद रामविलास पासवान ने सूरज भान सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। 2004 में बेगूसराय के बलिया लोकसभा से एलजेपी के टिकट पर सूरज भान सिंह चुनाव लड़े। किस्मत ने वहां भी उनका साथ दिया और वहां सांसद बन गए। सूरज भान सिंह ने 2014 में अपनी पत्नी वीणा देवी को मुंगेर लोकसभा से टिकट दिलवाया और जेडीयू के लल्लन सिंह को हराकर वीणा देवी सांसद बनी। 2018 में सूरज भान सिंह के बड़े बेटे आशुतोष सिंह की नोएडा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद सूरज भान सिंह काफी टूट गए।
बेटे का दुख वो लंबे समय तक सह नहीं पाए और उससे काफी निराश भी रहे। लेकिन अगर आज देखें तो वो पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। बिहार के बाहुबली की आज भी जब बात होती है तो उनका नाम जरूर आता है और मोकामा में तो आज भी इनके नाम का सिक्का चलता है। अब आप हमें बताइए कि बिहार के इस बाहुबली के बारे में आप कितना जानते थे और आपको इनकी कहानी कितनी अच्छी लगी। लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।